ये बहुत गंभीर सवाल है और मुझे लगता है देखिए सही मायने में अगर गंभीरता से रोज़गार के विषय पर चर्चा की जाए, तो रोज़गार सृजन का जो पूरा डिबेट है, वो असल में मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का डिबेट बन जाएगा और बनना भी चाहिए। और रोज़गार कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसे सृजन होगा या नहीं हो पाएगा, क्या चुनौतियाँ हैं, ये सारा जो है इसके रूट में जो है हम विकास किसको कहते हैं, विकास की किस अवधारणा को मानते हैं और सरकार अपने नीतियों को लेकर, अपनी उस समझ को लेकर कितना कन्विक्शन के साथ काम करती है। एक प्रॉब्लम जो इस सरकार के साथ है, वो ये कि ये ज़्यादातर नीतियाँ जो हैं, वो पॉलिटिक्स से गाइडेड है, इकोनॉमिक्स से गाइडेड नहीं है। और इनको जब ये दिखने लग जाता है कि आप समाज में जाति धर्म के नाम पे उन्माद फैला सकते हैं और एक पूरे वोट की राजनीति कर सकते हैं और उसमें अगर बेरोजगार युवा जो है वो चारा ही बन रहा है अगर घूम फिर के, तो फिर बेरोजगारी राजनीतिक रूप से नुकसानदायक चीज तो नहीं लगती है ना फिर इन्हें। लेकिन इस पर जब सोचा जाएगा, तो सोचा तब जाएगा जब सरकार मानेगी कि हाँ भाई ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ समस्या हुई है, हमने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया था। 10 साल में 20 करोड़ दे देने चाहिए थे। 20 करोड़ देने की बात दूर है, करोड़ों रोजगार नष्ट हो गए हमारे देश में। और हमारे देश में जो करोड़ों रोजगार नष्ट हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि ऐसे फैक्टर्स के कारण हुए हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट के कारण हो गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस तरह के रीज़न से हुआ है, क्लाइमेट के कारण हो गया पूरी तरह से। नोटबंदी जैसे फैसलों के कारण हुआ है। आप गलत ढंग से जीएसटी आपने लागू किया, उस कारण से हुआ है। आप गलत ढंग से आपने लॉकडाउन लगाया, उस कारण से हुआ है। जो भी हुआ है वो तो एक्चुअल सरकार की प्रोएक्टिव नीतियों का नतीजा है। और एक बात जो मैं अपने आंदोलन के ज़रिए अपने साथियों के माध्यम से लगातार कई सालों से कह रहा हूँ, हमारे समाज में और हमारे देश के नागरिकों को ये समझने की ज़रूरत है कि बेरोज़गारी अगर है तो वो स्टेट फेलियर है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में अगर मेरा बच्चा बेरोज़गार है तो वो नालायक है या वो निकम्मा है। एक समस्या ये भी है। हमारे देश में, हमारे समाज में ये माना जाता है कि भई चिंटू की नौकरी लग गई, अब पिंटू की नहीं लगी, तो पिंटू बेकार है, चिंटू काबिल है, डिबेट वहाँ खत्म हो जाता है। ये नहीं माना जाता है कि जिसको हम वोट देकर जिस सरकार को पावर में ला रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि चिंटू को भी मिले और पिंटू को भी नौकरी मिले और उनको भी रोज़गार मिले। सबको अधिकार होना चाहिए आजीविका का, सबको अधिकार होना चाहिए कि वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है जनरल स्तर पे हमारे सोसाइटी में भी नहीं रही है। यही असल राजनीतिक काम है दरअसल देखिए, यही आंदोलन का भी काम है। इस चेतना को, इस समझ को विकसित करना कि द बक स्टॉप समवेयर और वो जो समवेयर है वो सरकार है। अल्टीमेटली सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे हाथ में नहीं है रोजगार देना, फिर किसके हाथ में है रोजगार देना? इस डिबेट में कई बार ये कह दिया जाता है कि देखिए हम तो रोजगार दे देंगे, लेकिन कौशल की कमी है। अब कौशल की कमी है तो कौशल देना, स्किल डेवलपमेंट किसका काम है? भारत के युवाओं को स्किल मिले, ये जापान सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अगर भारत के युवाओं में स्किल नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये डिबेट ही ऐसे होता है जैसे कि युवाओं में स्किल नहीं है तो वो युवा दोषी है। मतलब लोग अगर मान लीजिए चीन से सामान ले आ रहे हैं कुछ खरीद के, तो फिर वो व्यापारी दोषी है। इसमें नीति कहाँ है? इसमें इसमें सरकार कहाँ है? उस ढंग से बात होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस ढंग से जो गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमी जिसको लेकर कुछ दशकों तक तो एक सजगता रही, लेकिन मुझे लगता है कि ईमानदारी हमारे देश में नहीं रही, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल हो, जहाँ पे कि पूरा जो ग्राम स्वराज का जो मॉडल है, जिसमें हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी अ, ग्रामीण समाज का निर्माण कर सके, वो तो खत्म ही हो गया है ना। आप देखिए ना, आज भी हम जब बात करते हैं, तो हम हर चीज़ बड़ा बनाने की बात करते हैं। एक बड़ा इकोनॉमिक ज़ोन होगा, उसमें हम टैक्स में छूट देंगे, उसी में ढेर सारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं पे मॉल होगा, पैसा दिया जाएगा, पैसा वहाँ पे फिर खर्च कराया जाएगा, फिर वही पैसा घूमेगा। तो ये कई सारे हम ये मॉडल ही अलग हो गया है, जहाँ पे कि हम जी। अलग-अलग पॉकेट्स में जो है, हमको लगता है कि हम उस तरीके से रोज़गार दे देंगे। ऐसे नहीं दे पाएँगे हम रोज़गार।